अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे औसत। अरबी ज़बान में औसत के एतबार से इसम दो तरह का होता है, एक होता है मारिफा और दूसरा होता है नकीरा। नकीरा इसम की दो किस्में हैं, एक है इसमें ज़ात, दूसरा है इसमें सिफत। इसमें ज़ात क्या है? किसी जानदार या बेजान चीज की जिन्स का नाम हो, मसलन इंसान या फरसुन घोड़ा, हिजरुन पत्थर। इसमें सिफत क्या होती है? यानी किसी चीज की सिफत जाहिर हो, यानी आप हसनुन अच्छा या खूबसूरत, सहलुन आसान, तय्यबुन पाक या अच्छा। तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि हर एक पर यहाँ पर क्या हो गई? तनवीन आ गई। यानी ये जो नकीरा इस्म है, नकीरा इस्म के आखिरी हर्फ पर तनवीन होती है, ये इसकी पहचान है। और एक बात यह है कि ये आम चीज है, इसका हम अगर तर्जुमा करेंगे तो कोई, एक या कुछ या बास, चंद, इस तरह का हम तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि नकीरा इस्म कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं मारिफा इस्म की तरफ। मारिफा इस्म की 5 किस्में हैं। मारिफा इस्म की हम 5 किस्में पढ़ते हैं। इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल नाम। इसमें अलम क्या है? अलम का मतलब होता है झंडा, यानी मखसूस वाज़ेह चीज को जाहिर करना, खास चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी अगर आप इसका डेफिनेशन लिखें, किसी खास शख्स, चीज, जगह का नाम। मसलन ज़ईद, फातिमा, मक्का, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ज़ईद, हामिद, मक्का, ठीक है, मक्का तू, मदीना तू, और क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र, आप जो चाहें यहाँ लगा दें, अपने शहरों के नाम, अपने मुल्कों के नाम वगैरह, सब कुछ ये खास है, इसमें अलम है। यानी अगर आप ये कहें कि हम शहर को गए थे, कहाँ गए थे, तो आप क्या कहेंगे? किसी शहर को गए थे, तो फिर ये नकीरा हुआ। अब आप खासकर उस शहर का नाम लेंगे तब वो आपका मारिफा हुआ और वो इसमें अलम आ गया। इसमें इशारा हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें इशारा अरबी जबान में किसी की तरफ इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है। यानी सामने अगर कोई चीज है, आपके करीब में है, तो आप क्या कहेंगे? ये, और थोड़ा आपसे दूर है लेकिन आपके नजरों के सामने है, तो आप क्या कहेंगे? वो। यानी अगर आपके सामने देखें, बहुत दूर पे कोई बॉटल रखा हुआ है, यानी दूर पे थोड़ा टेबल है, टेबल के ऊपर बॉटल है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए वहां वो टेबल पर बॉटल है, आपके हाथ में या आपके एकदम करीब है, तो आप क्या कहेंगे? ये पेन, ये बुक, ये मोबाइल, है ना, ये एकदम करीब। दूर हो तो वो का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अरबिक में है, करीब के लिए और दूर के लिए, बाईदुन करीबुन। ठीक है, बाईद का मतलब है दूर, करीब में फिर आप इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस देखेंगे। देखिए हर चीज के लिए हमें जिन्स, आदद और वसत, ये सब, किसी भी इस्म को पहचानने के लिए हमें 4 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, हम जानते हैं, है ना। इसमें आपने देखा आदद, जिन्स, वसत, इराब। तो अब हम वसत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसको फिर साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे अगर आपने आदद पढ़ा, आदद में आपने क्या पढ़ा था? वाहिद, मुसन्ना, जमा, ठीक है। फिर आपने जिन्स पढ़ा, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस को पढ़ा, तो यहाँ पर हमने उसको भी यहाँ पर सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं, हम सब साथ हैं हमारे, ठीक है, हमने किसी को पीछे नहीं किया। तो आप देखें अभी सेकंड हमने क्या किया, इसमें इशारा। यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इशारे अलग अलग हैं, और करीब के लिए अलग हैं, दूर के लिए अलग है। करीब के लिए हाजा, एक, ये एक मुज़क्कर, ठीक है, और हाजानी, ये 2 मुज़क्कर, हाउलाई, ये सब मुज़क्कर। इसी तरह मुअन्नस में हाज़िही, मुअन्नस में हाज़िही, ये 1 मुअन्नस, और हातानी 2 मुअन्नस, हाउलाई, ये सब मुअन्नस। तो करीब है इसीलिए हम इसको ये कह रहे हैं, ये पेन, ठीक है, ये पेन।
हाज़ा क़लमुन। चलें नेक्स्ट देखें, बाईद मुज़क्कर और मुअन्नस। ज़ालिका वो थोड़ा दूर पर, आपसे दूर है, ठीक है, आपसे जो दूर होता है उसको क्या कहते हैं? ज़ालिका। ज़ानिका दो के लिए ज़ानिका, और दो से ज्यादा यानी 3 4 5 सब हैं तो उलाइका। और मुअन्नस के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। अब आपको करना क्या है, इसको याद करना है और साथ ही साथ मानों पर गौर करना है। कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये और वो में। बस आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट, करीब है ये और दूर है वो, बस इतना ही करना है, ठीक है। और ये इशारे क्या है? फिजिकली होते हैं, यानी फिजिकली कोई चीज आपके सामने है तभी ये इशारे इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद करने का तरीका बताते हैं। इसी तरह ज़मायर भी याद करने हैं। अब अपने फिंगर से आपके इस पर, जैसे आप तस्बीह पढ़ते हैं, हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। फिर नेक्स्ट ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये 12 हैं, ये आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट हम देखते हैं अस्माए ज़मायर। इसमें भी क्या होते हैं? ज़मायर में 3 होते हैं। एक होता है गायब, एक होता है हाजिर और एक होता है मुतकल्लिम। यानी गायब का मतलब क्या है? जो आपके नजरों के सामने नहीं है, कहीं है, आप एक रूम में बैठे हैं, वो रूम से बाहर हैं, कहीं दूर हैं लेकिन फिजिकली, ठीक है। और हाजिर आपके सामने है, आप देख रहे हैं, आप उसी से बात कर रहे हैं, आप उसे मुखातिब हो रहे हैं। और मुतकल्लिम यानी जो बोलने वाला है, यानी अगर मैं बोल रही हूं तो मैं, ठीक है। मुतकल्लिम जो कलाम करता है उसको मुतकल्लिम कहते हैं। कलाम करना यानी बात करना। तो यहां देखिए आप, गायब के लिए इसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस, इसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस। तो गायब में देखिए हुआ वो एक मुज़क्कर, क्योंकि वो आपकी नजरों के सामने नहीं है तो आप क्या कहेंगे? वो। मुज़क्कर में हुआ यानी वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो सब मुज़क्कर। मुअन्नस में हिया वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस। इसी तरह हाजिर में है, आपके सामने हाजिर है तो आप उससे बात कर रहे हो। अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करना है आपको तो अंता। अगर दो है आपके सामने, कोई दो मुज़क्कर यानी दो जेंट्स है, आप उसको बात कर रहे हैं तो अंतुमा, तुम दो, तुम दोनों के बारे में बात हो रही। तुम सब, 3 हो 4 हो, इसके लिए। इसी तरह अगर आपके सामने एक मुअन्नस है, यानी एक लेडी आपके सामने है, एक बच्ची आपके सामने है, फीमेल है, तो आप क्या कहेंगे? आंटी, तुम। एक मुअन्नस अगर आपके सामने है तो आप क्या कहेंगे? अंती। अगर 2 मुअन्नस आपके सामने है, तुम दोनों के बारे में बात हो रही है, तुम दोनों कहाँ गए थे, अगर वो आपके सामने अगर कोई लेडी है तो आप क्या कहेंगे? अंतुमा, ठीक है। और तुम सब के लिए अंतुन्ना। एक डाउट आपको आ रहा होगा कि यहाँ मुसन्ना के लिए, मुज़क्कर के लिए भी आपने हुमा बताया, मुअन्नस में भी हुमा है, मुज़क्कर में भी अंतुमा है, मुअन्नस में भी अंतुमा है। इसका आप पहचान कैसे करेंगे? जब आप जुमले बनाएंगे, जुमले इस्मिया हमारा शुरू होगा और जल्दी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो आप जब जुमले इसको बनाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये अंतुमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपको हम जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर जहाँ तक हो सके आपके डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखते रहें, ठीक है। और अना मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, अना का मतलब मैं होता है, तो आप मुज़क्कर भी अगर बोलने वाला अगर कोई जेंट्स है तो भी वो अना ही बोलेगा, अगर कोई लेडी है तो भी वो अना ही बोलेगी, ठीक है। अना हामिदुन, मैं हामिद हूँ। अना आयशतु, मैं आयशा हूँ। नहनु, नहनु यानी हम। अब ये चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, सब
हम ही इस्तेमाल करेंगे। इसको भी ऐसे ही याद करना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, आता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु, अना और नहनु। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। ये हुआ जब आ जाए तो फिर इसका आप वो का तर्जुमा करेंगे गायब के लिए इतने। ठीक है, और जो नीचे वाले 2 लाइन है इसमें आप तुम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये आपको इंसान के लिए ही इस्तेमाल में आते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम एक पेन हो, है ना। तो ये गैर जानदार चीज़ों में नहीं आता, जानदार में आता है। और अगर जानदार में भी आप जानवर को पकड़ के नहीं बोल सकते कि तुम एक बकरी हो, है ना, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो ये स्पेशली इंसान के लिए ही आता है, क्योंकि आप बात किससे करते हैं, इंसान से ही करते हैं, तो इंसान के लिए ही आएगा, है ना। एक कॉमन सेंस की बात है। और मुतकल्लिम अना यानी मैं, ये भी तो इंसान के लिए होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपको यहाँ तक का बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ आई तो आप बता सकते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको डाउट हो तो आप जो यूट्यूब के हैं वो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आप लोग लाइव क्लासेस आप हमें डायरेक्ट बता सकते हैं। अभी आप देखें अस्माए मौसूला क्या है। अस्माए मौसूला यानी ये क्या है, एक तरह का ज़हनी इशारा है। जैसे आप इसको कैसे कहेंगे, इसका मतलब अगर आप उर्दू में देखें तो जो, जिसने, उसने, ऐसे इसका तर्जुमा करेंगे। यानी जहनी तौर से आप कहेंगे कि वो जो, ठीक है, और जिसने वो किया था, उसने ये चीज़ की थी, ऐसे हम कहते हैं ना कि उसने मारा था। तो आप इसको यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि अब जहनी इशारा है, ये भी इशारा ही है लेकिन जहनी तौर से इशारा करते हैं इस पर, आप कह सकते हैं इसको ऐसे। इसमें देखें मुज़क्कर के लिए आता है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, और मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लतानी और अल्लवाई या अल्लाती। आपको ऐसे ही इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम इसको जब जुमले में बनाएंगे तो इसको और ज्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए मुआरफ बिल लाम। ये आपका ग्रामर का सबसे पहला लाम हम आज पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, नकीरा इस्म के शुरू में अलिफ और लाम लगाकर मारिफा बनाते हैं। नकीरा का मतलब अब हमने देखा था ना कि बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से हम क्या कहेंगे कि कोई एक किताब, किसी किताब में ये चीज़ लिखी हुई थी, है ना, किसी नॉवेल में ये था, हम ऐसे कह सकते हैं। तो नकीरा का क्या हुआ, कोई, एक, कुछ, चंद, इस तरह का हम तर्जुमा करते हैं। लेकिन जब मारिफा होता है तो ये खास स्पेशली उसको जाहिर कर देता है कि हाँ ये वही किताब है, एक किताब। तो आप क्या करेंगे, आप उसको स्पेशली नाम लेकर बोलते हैं, जैसे कि मारिफा बन जाता है यानी कि खास। तो आप इसमें किताबुन, इसको क्या करते हैं, नकीरा इसम के शुरू में अलिफ और लाम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, तनवीन हट जाएगी, क्या होगा, अल किताबू, अलिफ और लाम लगाएंगे, तनवीन हटा देंगे, अल किताबू। किताबानी से अल किताबानी। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ सिंगल हरकत है तो फिर ये सिंगल ही रखेंगे, इसको फिर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अलिफ और लाम लगा देंगे। कुतुबुन, तो क्या होगा, तनवीन हट जाएगी, अलिफ और लाम आ जाएगा, अल कुतुबू। ठीक है, तो अलिफ और लाम ये मारिफा इसम है, मारिफा हम बनाते हैं। किसी नकीरा इसम को मारिफा बनाने के लिए अलिफ और लाम का इजाफा करके हम उसको मारिफा बनाते हैं। मारिफा की हमने कितनी अक़साम पढ़ी, इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, मौसूल और मुअर्रफ बिल लाम, ये सारे के सारे मारिफा है। और नकीरा का कोई ख़ास चीज़ नहीं, ये बस यहाँ पर तनवीन हो तो फिर वो नकीरा है, और बाकी जितने हमने पढ़े अभी वो सारे मारिफा है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखते हैं हुरूफ शम्सी और हुरूफ क़मरी को। चलिए अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।